बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज योर फेवरेट गर्मा मैम और आज हम बात करने वाले हैं मंथ वाइज, चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 700 से ऊपर का प्लान। क्योंकि देखो यार, इस साल रैंक इन्फ्लेशन से तो हमको ये पता चला है कि 600 नंबर पे अब कोई बात बनेगी नहीं, एमबीबीएस तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एटलीस्ट कम से कम 650 नंबर तो लाने ही लाने हैं, उससे कम बात बनेगी नहीं। और ये तभी मुमकिन है जब आप शुरू से सीरियस है अपने नीट के सपने को लेके, अपने मेडिकल कॉलेज के सपने को लेके। अगर आपने ऑनेस्टी से पढ़ाई की है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता मेरे बच्चों। ठीक है, और ना ही हम रुकने देंगे क्योंकि हम आपके साथ हैं। चाहे पीसीबी का फ्री मटेरियल हो, चाहे पीसीबी की स्ट्रैटेजी हो, चाहे पीसीबी के लेक्चर्स हो, सब कुछ आपको हम अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नीट से लेके काउंसलिंग तक का सपोर्ट आपको इस चैनल पे मिलता है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इस पे सारे के सारे पीवाईक्यू शीट्स भी आपको मिल जाती है बच्चों। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इसे आप जरूर ज्वाइन कर ले सारे अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज चलते हैं इस वीडियो में पूरा देखते हैं कि कंप्लीट प्लान मंथ वाइज कैसा होना चाहिए। इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, नीट 2025 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे, हजारों वीडियोस, हजारों क्रिएटर्स और हजारों टीचर्स आपके लिए बनाएंगे। बट व्हाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्योंकि इस वीडियो में मैंने चैप्टर वाइज तक की डिटेल्स दी है। दिस इज अ मोस्ट डिटेल्ड प्लानर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स विच यू विल गेट इन दिस वीडियो। बहुत ही टॉपर से बनवाया हुआ है, बहुत ही एप्ट है फॉर एनी ड्रॉपर। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या है। सबसे पहले हमें सेट करना होगा कि हमें अपना सिलेबस पीसीबी का 11th एंड 12th अगले 6 महीने में, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक में कंप्लीट करना है। तो जितना भी डिटेल्ड पोर्शन है वो हमें जुलाई से दिसंबर में कंप्लीट करना है। क्यों करना है? क्योंकि बेटा जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में हमें फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स रिवीजन, वन शॉट रिवीजन करनी है। ठीक है, अगर हम उस टाइम पे रिवीजन नहीं करेंगे तो जो हम पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि आखिर इस जनवरी से दिसंबर के, जुलाई से दिसंबर के समय में हम कैसे चीजों को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फुल सिलेबस कंप्लीशन करना है डिटेल थ्योरी में। इसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपका मन करे आप कर सकते हैं। मेरे भी बैचेस चलते हैं जहां पे मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं के साथ साथ आपको पार्ट टेस्ट देने हैं, यानी कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है कोचिंग्स में, वैसे वैसे आपके टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट में बहुत सीरियस रह के पढ़ना है आपने, बिल्कुल भी इन्हें लाइटली नहीं लेना है बच्चों। क्योंकि अगर आप इनमें बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो यानी कि आपकी टॉपिक में पकड़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये बहुत जरूरी होते हैं बच्चों, टॉपिक वाइज पकड़ के लिए बहुत जरूरी। ठीक है, इससे आपको पता लगता है कि आपका कौन सा टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, कौन सा आपका टॉपिक वीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, ये सवाल बहुत आता है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं बट उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, वो अक्सर मेरे से पूछते हैं मैम बुक्स कहां से ले, कैसे करें। तो बेटा जो मुझे टॉपर सजेस्ट करते हैं, जो मेरे पुराने बच्चे सजेस्ट करते हैं, जो हम टीचर सजेस्ट करते हैं और जो हर टीचर सजेस्ट करता है, वो सजेस्ट करता है कि आप प्रैक्टिस में सबसे पहले कुछ करें तो वो होने चाहिए पीवाईक्यूज। कम से कम 20 ईयर के पीवाईक्यूज आप लोगों ने प्रैक्टिस करने चाहिए। तो एक ऐसी बुक आपको चाहिए जो रिवाइज्ड सिलेबस पे बेस्ड हो, जिसमें डिलीटेड पोर्शन ना हो। दूसरी चीज, एक ऐसी बुक जहां पे एक्यूरेसी हो, एरर फ्री हो। एक ऐसी बुक जहां पे सॉल्यूशंस भी हो, क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे हैं, आपके डाउट सॉल्व कोई कर नहीं रहा है, तो आपको ऐसी बुक चाहिए जहां पे सॉल्यूशंस भी हो। तीसरी चीज, एक ऐसी बुक जहां पे टैग्ड हो कि ये क्वेश्चन इस ईयर से आया है। अगर आपको ऐसी संपूर्ण बुक चाहिए तो बेटा मेरे पास यहां पे केमिस्ट्री के 37 ईयर पीवाईक्यूज भी हैं। ठीक है, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओसवाल बुक्स की है, इन्हीं का बायोलॉजी भी आता है।
ठीक है, ये देखिए बायोलॉजी, इन्हीं का बच्चों फिजिक्स भी आता है जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है जो आप साथ साथ कर सकते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ। अगर आप ये तीनों बुक्स एक साथ लेते हैं तो काफी डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप पीवाईक्यूज कर ले उसके बाद बेटा जनवरी से लेके मार्च में आपने फुल सिलेबस रिवीजन करना है, इन पीवाईक्यूज को ईयर वाइज लगाना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आते हैं अप्रैल टिल मे नीट 2025 एग्जाम। ठीक है, 1 पेज चैप्टर्स नोट्स आपके पास होने चाहिए रिवीजन के लिए। तो जब ये सारी चीजें आप शुरू से फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अब जुलाई प्लानर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूँ। ये देखिए, तो जुलाई में हम क्लास 11 से शुरू कर रहे हैं, ड्रॉपर्स टाइम टेबल है ये। ठीक है, तो ये देखिए लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, वहीं पे फिजिक्स में आप देख सकते हैं बेसिक मैथ्स, ये सारे आपको इस महीने कंप्लीट करने हैं टॉपिक्स, और फिर ये है हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है जुलाई में। वहीं पे जुलाई के बाद चलते हैं नेक्स्ट मंथ पे, अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मॉर्फो है, एनाटमी है, बायोमोलिक्यूल्स है, फोटोसिंथेसिस है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन है। वहीं पे फिजिक्स में आप देखेंगे तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, फिर आते हैं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये सारा है आपका अगस्त का प्लान। अब आते हैं नेक्स्ट पे सितंबर प्लान, अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बायोलॉजी में आपने कंप्लीट करना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फिजिक्स में करना है लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड ग्रेविटेशन। फिर आते हैं केमिस्ट्री में पी ब्लॉक करना है, हाइड्रोकार्बन्स करना है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर उसके बाद चलते हैं द मंथ ऑफ अक्टूबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो सीरियस होता है वही अब सिलेक्शन की पढ़ाई करेगा, नॉन सीरियस बच्चा इस टाइम पे छोड़ देता है। यस, ये मैं आपको सच बता रही हूँ, नॉन सीरियस बच्चा इस टाइम पे छोड़ देता है नीट की प्रिपरेशन, वो कहता है मेरे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दिस मंथ इज वेरी क्रूशियल, इससे आगे जो जाएगा वो सीरियस एस्पिरेंट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बायो में बच्चों आपने अक्टूबर के महीने में लोकोमोशन एंड मूवमेंट करना है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी में आपने करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। केमिस्ट्री में काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये बिल्कुल मैंने उस तरीके से बताया जिस हिसाब से अक्सर कोचिंग में सिलेबस चलता है। हो सकता है कि प्लानर कुछ कुछ कोचिंग के हिसाब से डिफरेंट हो, तो आप अपने महीने के सिलेबस को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कोचिंग सिलेबस। फिर आते हैं नवंबर मंथ, यहाँ पे 11th के बाद 12th शुरू हो चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स। ये आपका फिजिक्स का हो गया। ऑल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, जहां पे हमारे दिसंबर मंथ में है बायोटेक, पूरा इकोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स में है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर्स, एंड केमिस्ट्री में है एल्डिहाइड्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। रिप्रोडक्शन यूनिट भी कर ली। सब चीजें इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी टिल दिसंबर। अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी कोचिंग में ये वाला सिलेबस इस महीने चल रहा है, तो ये दिसंबर का आप जुलाई में कर सकते हो, जुलाई का फिर दिसंबर में कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग इन प्लानर्स को चेंज कर सकते हैं, बट एक अच्छे स्टूडेंट को इस पूरे के पूरे प्लानर को फॉलो करना है, साथ में पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज के लिए बुक्स बहुत अच्छी है बच्चों, बहुत ही अच्छे से इसमें सारी चीजें मेंशन है, आप एक बार देखेंगे। इसमें ये तक बता रहे कि किस साल में कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। ठीक है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। और साथ के साथ तैयारी करिए कि मॉक टेस्ट आपने जनवरी से शुरू करना है फुल सिलेबस। या आप तभी कर सकते हैं जब आपने अच्छे से डिटेल्ड वे में अपना सिलेबस कंप्लीट किया हो। तो बच्चों लग जाओ मेहनत पे। ये प्लानर है, इसके सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगी कहां पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जनवरी में फुल सिलेबस रिवीजन 1 क्रैश कोर्स से, फरवरी में 1 शॉर्ट रिवीजन करना है आपको, और फुल सिलेबस रिवीजन यानी 1 पेज शॉर्ट नोट से करना है। अप्रैल टू मई में फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर, कम से कम 30 मॉक टेस्ट पेपर आपने लगा के जाने हैं बिफोर नीट एग्जाम।
ये 30 सबसे कम से कम है, बट जो टॉपर बच्चा होता है जिसके 690 से ऊपर मार्क्स आते हैं वो 100 मॉक टेस्ट पेपर लगाता है। तो अब आप देख लीजिए, जितना मॉक टेस्ट उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसे लगा डू लेट मी नो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट ले लेना, मंथ वाइज लगा लेना अपनी वॉल्स पे, और ट्राई टू कंप्लीट दिस ऑन टाइम। ठीक है, मैम आपके साथ है ऑलवेज।